वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 60, 70, 80, 90, 100 और 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगी। 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोजाना से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इनमें से अकेले 14,000 महाराष्ट्र के हैं, यानी आधे से अधिक। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। पैरा स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है। पैरा कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मामले में सतर्कता का परिचय न दिया जाए। पैरा हर किसी को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बात केवल खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने की ही नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, पठन पाठन
आदि से जुड़ी गतिविधियों को पहले जैसी स्थिति में लाने की भी है। इन सब की चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इससे ही आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। पैरा, यह ठीक है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों में अपनी टीमें भेज रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कैसे लगे। अब जब टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाया जा रहा है, तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि प्रतिदिन 25-30 लाख लोगों को टीका अवश्य लगे। पैरा, इसी तरह यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने के मामले में आयु की सीमा यदि खत्म न की जा सके तो उसे और कम तो किया ही जाए। वास्तव में ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी टीका लगवाना चाहे वह लगवा सके। उन्हें तो यह सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो काम धंधे के सिलसिले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते जाते हैं या सार्वजनिक परिवहन के साधन इस्तेमाल करते हैं। पैरा, सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं। उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।
खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोजाना से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इनमें से अकेले 14,000 महाराष्ट्र के हैं, यानी आधे से अधिक। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ
ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। पैरा स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है। पैरा कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मामले में सतर्कता का परिचय न दिया जाए। पैरा हर किसी को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बात केवल खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने की ही नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, पठन पाठन आदि से जुड़ी गतिविधियों को पहले जैसी स्थिति में लाने की भी है। इन सब की चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इससे ही आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। पैरा यह ठीक है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों में अपनी टीमें भेज रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका कैसे लगे। अब जब टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाया जा रहा है, तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि प्रतिदिन 25-30 लाख लोगों को टीका अवश्य लगे। पैरा इसी तरह यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने के मामले में आयु की सीमा यदि खत्म न की जा सके तो उसे और कम तो किया ही जाए। वास्तव में ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी टीका लगवाना चाहे वह लगवा सके। उन्हें तो यह सुविधा मिलनी ही चाहिए।
जो काम धंधे के सिलसिले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते जाते हैं या सार्वजनिक परिवहन के साधन इस्तेमाल करते हैं। पैरा सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं।
मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोजाना से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इनमें से अकेले 14,000 महाराष्ट्र के हैं, यानी आधे से अधिक। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। पैरा स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है। पैरा कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मामले में सतर्कता का परिचय न दिया जाए। पैरा हर किसी को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बात केवल खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने की ही नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, पठन पाठन आदि से जुड़ी गतिविधियों को पहले जैसी स्थिति में लाने की भी है। इन सब की चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इससे ही आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। पैरा यह ठीक है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों में अपनी टीमें भेज रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कैसे लगे।
अब जब टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाया जा रहा है, तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि प्रतिदिन 25-30 लाख लोगों को टीका अवश्य लगे। पैरा। इसी तरह यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने के मामले में आयु की सीमा यदि खत्म न की जा सके तो उसे और कम तो किया ही जाए। वास्तव में ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी टीका लगवाना चाहे वह लगवा सके। उन्हें तो यह सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो काम धंधे के सिलसिले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते जाते हैं या सार्वजनिक परिवहन के साधन इस्तेमाल करते हैं। पैरा। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि
उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोजाना से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इनमें से अकेले 14,000 महाराष्ट्र के हैं, यानी आधे से अधिक। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। पैरा स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है। पैरा कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मामले में सतर्कता का परिचय न दिया जाए। पैरा हर किसी को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बात केवल खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने की ही नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, पठन पाठन आदि से जुड़ी गतिविधियों को पहले जैसी स्थिति में लाने की भी है। इन सब की चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इससे ही आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। पैरा यह ठीक है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों में अपनी टीमें भेज रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कैसे लगे। अब जब टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाया जा रहा है, तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि प्रतिदिन 25-30 लाख लोगों को टीका अवश्य लगे। पैरा इसी तरह यह भी आवश्यक है कि
टीका लगवाने के मामले में आयु की सीमा यदि खत्म न की जा सके तो उसे और कम तो किया ही जाए। वास्तव में ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी टीका लगवाना चाहे वह लगवा सके। उन्हें तो यह सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो काम धंधे के सिलसिले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते जाते हैं या सार्वजनिक परिवहन के साधन इस्तेमाल करते हैं। पैरा सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं। उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में।
यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोजाना से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इनमें से अकेले 14,000 महाराष्ट्र के हैं, यानी आधे से अधिक। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। पैरा स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है। पैरा कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मामले में सतर्कता का परिचय न दिया जाए। पैरा हर किसी को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बात केवल खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने की ही नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, पठन पाठन आदि से जुड़ी गतिविधियों को पहले जैसी स्थिति में लाने की भी है। इन सब की चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इससे ही आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। पैरा यह ठीक है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों में अपनी टीमें भेज रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कैसे लगे। अब जब टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाया जा रहा है, तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि प्रतिदिन 25-30 लाख लोगों को टीका अवश्य लगे। पैरा इसी तरह यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने के मामले में आयु की सीमा यदि खत्म न की जा सके तो उसे और कम तो किया ही जाए। वास्तव में ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी टीका लगवाना चाहे वह लगवा सके। उन्हें तो यह सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो काम धंधे के सिलसिले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते जाते हैं या सार्वजनिक परिवहन के साधन इस्तेमाल करते हैं। पैरा सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है।
लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोजाना से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इनमें से अकेले 14,000 महाराष्ट्र के हैं, यानी आधे से अधिक। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसी सावधानी बरतने की जरूरत है।
कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी बनाए रखने के मामले में सतर्कता का परिचय न दिया जाए। पैरा हर किसी को सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बात केवल खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने की ही नहीं बल्कि उद्योग, व्यापार, पठन पाठन आदि से जुड़ी गतिविधियों को पहले जैसी स्थिति में लाने की भी है। इन सब की चिंता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इससे ही आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। पैरा यह ठीक है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों में अपनी टीमें भेज रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कैसे लगे। अब जब टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाया जा रहा है तब फिर कोशिश इसकी होनी चाहिए कि प्रतिदिन 25-30 लाख लोगों को टीका अवश्य लगे। पैरा इसी तरह यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने के मामले में आयु की सीमा यदि खत्म न की जा सके तो उसे और कम तो किया ही जाए। वास्तव में ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि जो भी टीका लगवाना चाहे वह लगवा सके। उन्हें तो यह सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो काम धंधे के सिलसिले में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते जाते हैं या सार्वजनिक परिवहन के साधन इस्तेमाल करते हैं। पैरा सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं।